वयं वैष्णवादिनं समर्पयामि। सरस्वत्यै देव्यै नमो नमः। माया देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्ते। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन, पुष्प का अर्पण। हमारे मुख्य अतिथि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच हैं। कई राष्ट्रीय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में माननीय चतुर्वेदी जी पीएचडी के वाह परीक्षक रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम भारतीय समाज और संस्कृति में एक विश्वास है। उनके विचार, उनके सिद्धांत कल, आज और कल हमेशा शाश्वत रहेंगे। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम उनके जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। जहां तक मैं सोचता हूं कि अगर भारतीय युवाओं को सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्रेरणा प्राप्त होती है तो स्वामी विवेकानंद के विचारों से ही प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा उसको जिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कोई भी बात कही, कोई भी उपदेश दिया, कोई भी वचन बोले तो पहले उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा, और जब उस विचार को उन्होंने आत्मार्पित कर लिया, अपने आप में सिद्ध कर लिया, तब दूसरे को कहा कि ऐसा करो। और जब कोई संत अपने विचारों को आत्मार्पित कर फिर प्रेरणा देता है तो वो प्रेरणा विश्वव्यापी होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जाती है। और स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत रहे हैं जिन्हें भारत ही नहीं पूरा विश्व, जब उन्होंने शिकागो से बोलना शुरू किया तो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के जो शब्द थे वो पूरी विश्व के सामने आए। विश्व के लोग रोमांचित हो गए उनके शब्दों को सुन के। और आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे अंदर भी एक रोमांच, एक उत्साह, एक जोश पैदा हो जाता है। तो आज हम लोगों ने यह कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया है। आज जो यह भाषण प्रतियोगिता है इसमें हमारे छात्र और छात्राएं स्वामी विवेकानंद के विषय में चलो कोई बात नहीं। और आज का जो विषय है वो है युवाओं के लिए शाश्वत प्रेरणा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार कल, आज और आने वाले कल, आने वाली पीढ़ियों में भी शाश्वत रहेंगे। सार्वभौम रूप में उनको स्वीकारा गया। उनके सिद्धांत कल भी सार्वभौमिक थे, आज भी सार्वभौमिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सार्वभौमिक होंगे। इसमें आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। आप आइए, अपनी बात को रखिए। हमारे बीच अभय कुमार चौरसिया, बीएससी बीटी। माँ वीणा वादिनी माँ भारती को नमन करता हूँ। माँ वीणा वादिनी माँ भारती को नमन करता हूँ। उपस्थित हमारे शिक्षकों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज जिस महापुरुष की हम सब जयंती मना रहे हैं वो महापुरुष मेरे माता पिता के बाद मेरे प्रथम गुरु हैं। आपके चरणों में निवेदित करता हुआ आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण जो रूपरेखा है, जो हमारे धर्म की, हमारी शिक्षा की, जिस दिशा में हमें ये आज का देश ले जाना चाह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन था।
हमारे जैसा भारत में 100 व्यक्ति अगर हमको मिल जाए तो हम अपने राष्ट्र की, अपने देश की एक विश्व में क्या भूमिका होगी उसको परिलक्षित करने का काम करेंगे। मेरे साथियों, बहुत सी ऐसी कठिनाइयां, परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं जो एक उस नन्हे से नरेंद्र दत्त को विवेकानंद बना देती हैं और जो विश्व पटल पर हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक दर्शन को अनंत तक के लिए अटल कर देता है और युवाओं के लिए शाश्वत प्रेरणा बनता है। मेरे साथियों, ऐसा नहीं है, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु हम फंसते हैं इस माया के लोक में। हम कैसे उन दिनों वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, दार्शनिक रूप से दुनिया में अग्रण पंक्ति पर आते थे परंतु माध्यम काल समाप्त हुआ। आज इस आधुनिक काल में हमारा युवा नशे की चपेट में, इस सोशल मीडिया के जमाने में यहाँ वहां भटक रहा है। Respected professors, judging panel, my appellation is Kartikeya Mishra. I am pursuing my BSc from Zoology subject. I want to give a short description on the Vivekananda life, and the theme of Youth Day of 2024 is eternal inspiration for youth. So Vivekananda was born in 12 January 1863. His childhood name was Narendranath Dutt, was an Indian Hindu monk, philosopher, author, religious teacher, and a chief disciple of Indian mystic Ramakrishna. He was a very key figure in the introduction of Vedanta and yoga to the modern Western world, and the father of modern Indian nationalism, who is credited with raising interfaith awareness and bringing Hinduism to the status of major world religion. Born into an aristocratic Bengali Kayas family in Calcutta, Vivekananda was inclined from young age towards religion and spirituality. He found his guru Ramakrishna and became a monk. After the death of Ramakrishna, Vivekananda extensively toured the Indian subcontinent, acquiring first-hand knowledge of the living conditions of Indian people in then British India. Moved by their plight, he resolved to help his countrymen and found a weary travel to the United States, and he became the popular figure after 1893 Parliament of Religions in Chicago, at which he delivered his famous speech beginning with the words "Sisters and Brothers of America." While introducing Hinduism to the Americans, he was so impactful at the Parliament that an American newspaper described him as an orator by divine right and undoubtedly the greatest figure at the Parliament. हमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर.पी. चतुर्वेदी जी, कैरियर मार्गदर्शन योजना के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम के रचना कार्य जिस फॉर्म में इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं उसके प्रणेता मेरे छोटे भाई डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे छोटे भाई संतोष जी, विजयन जी, आशुतोष जी, हमारे विभाग के शिक्षकगण और प्रिय प्रतिभागियों, विद्यार्थियों या युवा, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे प्रतिभागियों ने विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर बहुत अच्छी ऐसी बातों को बताया कि जो हमारे आने वाले भविष्य में एक प्रेरणा के रूप में, एक दीपपुंज के रूप में हम उसको संजो के उन्हीं के आदर्शों पर चल के हम अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। अब तक निर्णय का सवाल है, आप लोगों को जिज्ञासा भी है कि आपने इतना अच्छा इस मंच पे उनके बारे में बोला है, तो प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग रहता है। सबने बहुत अच्छा बोला और सबने अपने हिसाब से उनके जीवन के बारे में बताया, लेकिन हो सकता है कोई थोड़ा सा अच्छा तथ्य दिए हों। उस बेस पे जो निर्णय लिया गया है उसमें अभय कुमार चौरसिया BSc 3rd से प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पर हैं हमारे प्रतिभागी ओम प्रकाश त्रिपाठी
MSc थर्ड ईयर गणित द्वितीय स्थान। वेरी गुड, बधाई हो। थर्ड पोजीशन पे हैं, तीसरे स्थान पे हैं ज्ञानेंद्र सिंह, BSc थर्ड, आपकी बधाई। और चौथे तृतीय दो लोग हैं, एक तो ज्ञानेंद्र हो गए और दूसरे हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, BSc फिफ्थ तृतीय स्थान। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही जो अन्य प्रतिभागी हैं उन्होंने भी इस मंच पे आके अपने वक्तव्य दिए, उनको भी बधाई देता हूं और उनके लिए भी सांत्वना पुरस्कार तो नहीं कहेंगे, प्रतिभागी उन्होंने इसमें इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उनके लिए उनको भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनके लिए धन्यवाद। जज महोदय और प्यारे बच्चों और हमारे साथी प्राध्यापक, निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद अपने समय से लेके आज तक और भविष्य में भी हमको प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। और ये प्रेरणा, जैसा कि आप सबने बताया है, हमारे अपने स्वयं के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य कौन सा, सभी चीज़ों का स्वास्थ्य हमारा आइडियल रहे, इसके संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।